हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ाई दिल से। मैं हूं आपकी फ्रेंड तनु। सो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है क्लास 9th के मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन वीडियो एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.2 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी है। आई होप अभी तक आपको ये दोनों एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगर नहीं आया है, नहीं देखा है, नहीं देखी है अभी तक इंट्रोडक्शन वीडियो, सो जल्दी से जाओ और भागकर वापस आओ देखकर। ठीक है ना। चलो हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.3। ठीक है ना। चलो बिना देर करे चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 पे। तो हमने जैसे कि बात करी थी कि हमारी जो एक्सरसाइज 1.1 है वो रिलेट करती थी हमारे रेशनल नंबर्स के ऊपर, पूरी की पूरी रेशनल नंबर्स पर थी। एक्सरसाइज 1.2 जो थी वो हमारी इर्रेशनल नंबर्स पर थी। ठीक है ना। और अब जो हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 यही करेंगे, वो है हमारी डेसिमल एक्सपेंशन के ऊपर है। डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया? अब आप लोगों ने डेसिमल तो पढ़े ही होंगे ना। डेसिमल कैसे होता है? ऐसे होता है जो पॉइंट के फॉर्म में होता है। पॉइंट आते रहते हैं ना, उनको डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। अब ये डेसिमल एक्सपेंशन 3 तरीके से होता है। ठीक है ना। 3 तरीके के होते हैं। पहला क्या होता है? टर्मिनेटिंग। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है ना। तीसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। आइए इसका मतलब समझते हैं, अच्छे से जानते हैं ये होता क्या है। ठीक है ना। अब अगर हम बात करें टर्मिनेटिंग की, कि टर्मिनेटिंग में ऐसा क्या है। टर्मिनेटिंग में गाइज ये है कि अगर हम किसी भी P/Q की फॉर्म में, जहां पे Q हमारा कभी भी क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। ये मैं इंट्रोडक्शन वीडियो से बताते हुए आ रही हूँ, तो जिसको नहीं पता एक बार दोबारा बता दिया मैंने कि P/Q की फॉर्म में जो हमारी फ्रैक्शनल फॉर्म होती है उसमें हमारा Q जो है कभी भी 0 नहीं हो सकता। हमारा डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है ना। और अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम P/Q, अगर हम एग्जांपल लेते हैं 7/8, इसको डिवाइड करेंगे और अगर इसका डिवाइड 0 दिखाता है, मतलब एंडिंग उसका जो रिमाइंडर है जो हमारा, अगर 0 बच जाता है, कुछ बच्चे ऐसे क्रॉस लगा देता है, वरना कुछ बच्चे ऐसे 00 लिख देता है। तुम्हारी मर्जी है, कुछ भी कर लो। ठीक है ना। दोनों का मतलब सेम ही है। रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है, किसी भी फ्रैक्शनल फॉर्म को, किसी भी P/Q की फॉर्म को डिवाइड करने पे अगर रिमाइंडर हमारा 0 बच जाए तो वो क्या कहलाता है? हमारा टर्मिनेटिंग। क्या कहलाता है? टर्मिनेटिंग। ठीक है ना। टर्मिनेटिंग समझ में आ गया? दोबारा बताने की जरूरत है क्या? चलो अभी बाद में बताएंगे। ठीक है ना, थोड़ी देर में। चलो अब हम करेंगे यहाँ पे दूसरा पॉइंट, क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है ना। वैसे तो पूरा बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसमें क्या खास बात है? इसमें यह है कि अगर हम P/Q की फॉर्म लेते हैं, ठीक है ना, अगर उसको डिवाइड करने पे कभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं होता है, कभी भी हमारा रिमाइंडर क्रॉस नहीं आता, 00 नहीं बचता, तो वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहलाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे टर्मिनेटिंग का मतलब क्या बताया था मैंने? टर्मिनेटिंग का मतलब ये बताया था जहां पे रिमाइंडर जो है 0 हो जा रहा है, तो वो क्या हो गया? टर्मिनेटिंग। ठीक है ना। नॉन टर्मिनेटिंग क्या हो गया? जहां पे 0 नहीं हो रहा है, जहां पे हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है, वो क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग। बट यहाँ पे एक वर्ड और जुड़ा है, रिपीटिंग। क्यों जुड़ा है? क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड है, यहाँ पे जो नंबर है वो बार बार रिपीट हो रहा है। देखो कैसे रिपीट हो जा रहे हैं। ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं डॉट नहीं लगाती तो ये पूरा, आई थिंक पूरा पन्ना ही 3 से भर जाता। ठीक है ना। ऐसे 3 लिखते रहते यहाँ पे रिपीट हो रहा है। यहाँ पे जो नंबर्स है वो सारी जगह रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं बचा, तो ये क्या कहलाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है ना। रिपीटिंग क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो नंबर है वो बार बार रिपीट कर रहे थे। यहाँ पे मैंने इसको 2 तरीके से लिख रखा है। ठीक है ना। या तो हम ऐसा करें कि 3 लिखते रहो पागलों की तरह, पूरा पन्ना भर जाएगा, लिखते रहो। या तो हम ऐसे करें कि 3-4 बार लिख के और डॉट डॉट मार दे,
यहाँ, या फिर हम ऐसा करें कि 3.3 शुरू की पॉइंट से एक डिजिट पहले और पॉइंट से एक डिजिट बाद, इतना नंबर लिखकर और उसके ऊपर बार। आप लोगों को ये लाइन दिख रही होगी, इस लाइन को कहते हैं हम बार। क्या कहते हैं? BAR, बार। इस बार का मतलब होता है कि ये 3 कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा, रिपीट होता रहेगा, ठीक है ना। इसके बीच में और कोई अदर नंबर नहीं आएगा। तो इस या तो हम ऐसे लिख ले या तो हम ऐसे लिख ले, दोनों का मीनिंग, दोनों का मतलब एक ही होगा, ठीक है ना। अब हमने क्या समझ लिया? टर्मिनेटिंग समझ लिया, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग समझ लिया। अब हम तीसरा पॉइंट समझते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है ना। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब, नॉन टर्मिनेटिंग अभी क्या बताया मैंने, जिसका रिमाइंडर कभी 0 नहीं हो सकता, जिसका रिमाइंडर कभी 0 नहीं हो सकता, उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। नॉन रिपीटिंग क्या हो गया? रिपीटिंग मतलब क्या था? रिपीटिंग मतलब था कि किसी नंबर का बार बार रिपीट होना। नॉन टर्मिनेटिंग इसका अपोजिट हो जाएगा, किसी भी नंबर का रिपीट ना होना। यहाँ पे देखो कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है। अब कुछ बच्चे कहेंगे दीदी यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, रिपीट हो तो रहा है। देखो एक बार दोबारा क्लियर कर लेती हूँ, यहाँ पे ऐसा कोई फॉर्म नहीं बन रही है। देखो जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की बात करूं, तो यहाँ पे रिमाइंडर नहीं बच रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है ना। बट रिपीटिंग है या नहीं है? अगर इसमें एग्जांपल लूं मैं 8, 7, 5, जैसे कि ये लिया, ये तो टर्मिनेटिंग है, खत्म है। लेकिन अगर इसके आगे दोबारा आ जाता है 8, 7, 5, 8, 7, 5, तो हम कितना लिखते रहते, ठीक है ना। तो हम इसको ऐसे लिखने के बजाय हमने 0, 8, 7, 5 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हम 8, 7, 5 हमें दिख रहा है, ये दोबारा आ गया, दोबारा आ गया, दोबारा आ गया, कितना आता रहेगा बार बार, ठीक है ना। एक फॉर्म लग रही है ना। अब हमें पता है इसके बाद भी 8, 7, 5 आएगा, इसके बाद भी 8, 7, 5 आएगा। तो जिसमें हमको पता होता है कि इसके बाद ये वाला नंबर दोबारा आएगा, तो रिपीटिंग। क्या हम इसके बाद बता सकते हैं कि 7 के बाद क्या आएगा? कोई बता सकता है? नहीं बता सकता, क्योंकि यहाँ पे कोई फॉर्म ही नहीं बन रही। अगर यहाँ पे कोई फॉर्म बनती, जैसे कि 414 है, ऐसा आता 1.414, 1414 या 1414, ऐसे आता रहता, तो हम कहते हैं हाँ ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है, तो इसके आगे 1414 आएगा, ऐसा करके हम बता सकते थे। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं ना, यहाँ पे कोई फॉर्म बनती हुई नजर नहीं आ रही है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों? क्योंकि यहाँ पे कभी रिमाइंडर में 0 बच नहीं रहा है, ठीक है ना। रिमाइंडर मतलब अगर इस रूट का रूट निकालते रहेंगे तो पूरा पन्ना भर जाएगा, लेकिन रिमाइंडर हमारा 0 नहीं बचेगा, एंडिंग में 0 कभी नहीं बचेगा हमारा, ठीक है ना। नॉन रिपीटिंग क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे कोई एक फॉर्म नहीं बन रही थी, ठीक है ना। नॉन रिपीटिंग हो गया। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये दोनों जो केस है ना, वो अक्सर रैशनल नंबर्स में देखे जाते हैं, रैशनल नंबर्स में होते हैं, ठीक है ना। और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये केस हमेशा इर्रेशनल नंबर्स के साथ होता है, ठीक है ना। √2 हमारा इर्रेशनल नंबर है ना, और कैसे है वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था। अगर भूल गए हो तो भाग कर जाओ और देख कर आओ, ठीक है ना। एक बार दोबारा बताऊं, क्या हो गया, समझ में आया नहीं आया? अब मैं कैसे बताऊं तुम लोगों को। चलो एक बार जल्दी से दोबारा से इन शॉर्ट समझते हैं, ठीक है ना। जल्दी जल्दी करेंगे। टर्मिनेटिंग क्या हुआ? अगर हम किसी भी फ्रैक्शनल फॉर्म को P/Q की फॉर्म को डिवाइड करते हैं और उसके रिमाइंडर में 0 बचता है, उसके रिमाइंडर कौन सा होता है? नीचे वाला होता है ना, लास्ट में जो बचता है। अगर उसके रिमाइंडर में 0 बचता है तो वो टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है ना। अगर किसी फ्रैक्शन फॉर्म को या P/Q की फॉर्म को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 ना बचे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। और अगर उसका आंसर रिपीट होता रहे, जैसे ये रिपीट होता जा रहा है, या फिर यहाँ पे 875 875 875 रिपीट होता जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग में अभी मैंने बताया कि जिसका आंसर 0 बच जाए वो टर्मिनेटिंग, जो जिसका आंसर 0 ना बचे वो नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। नॉन टर्मिनेटिंग समझ में आया। नॉन रिपीटिंग क्या बताया था? जिसमें कोई फॉर्म ना बन रही हो,
जिसकी फॉर्म नहीं बन रही हो उसको नॉन रिपीटिंग कहते हैं। जैसे यहाँ पे फॉर्म बन रही है ना बार बार, लेकिन यहाँ पे तो कोई फॉर्म बन नहीं रही, तो ये नॉन रिपीटिंग कहलाता है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया। ये दोनों पॉइंट टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग किसका पार्ट होती है, रेशनल नंबर्स का पार्ट होती है। और जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है वो सिर्फ और सिर्फ इर्रेशनल नंबर्स का पार्ट होती है। चलो 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 जल्दी चलते हैं अगले पन्ने पर। ठीक है ना, अभी हमने समझ लिया कि पी क्यू वाली जो फॉर्म है, फ्रैक्शनल फॉर्म है, उसको डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखता है। ठीक है ना, अभी हमने यहाँ पे सारे डेसिमल फॉर्म करे ना, पी क्यू को डेसिमल में करा, पी क्यू को डेसिमल में करा, यहाँ पे भी डेसिमल में करा। ये इर्रेशनल नंबर्स के लिए होता है ना, तो √2 हमारा इर्रेशनल नंबर है। नहीं देखा तो अभी भी देख कर आ जाओ गाइज, मैं पहले बता रही हूँ, वरना आगे का सफर ना बहुत मुश्किल हो जाएगा देखने के लिए, समझने के लिए। ठीक है ना, तो √2 हमारा इर्रेशनल नंबर है, उसमें भी हमारी डेसिमल फॉर्म है, यहाँ पे डेसिमल है हमारा डॉट। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे कि जो हमारे फ्रैक्शनल फॉर्म है उसको डेसिमल फॉर्म में कर रहे थे, या जो हमारे p/q की फॉर्म में p/q की फॉर्म है उसको हम डेसिमल फॉर्म में कर रहे थे। ठीक है ना, जैसे 0.2, 0.8 ये हमारी डेसिमल फॉर्म हो गई ना, तो हम इसको इसमें कन्वर्ट कर रहे थे। ठीक है ना, अब क्या करना है हमें, अब हमें डेसिमल वाली फॉर्म को p/q की फॉर्म में या फ्रैक्शनल फॉर्म में बदलना है। ठीक है ना, फ्रैक्शनल फॉर्म में बदलना है। सो अब हम कैसे बदलेंगे, एक ऐसा केस लेते हैं, एक ऐसा केस लेते हैं। आगे वाले पेज पे भी मैंने दोनों चीजें ही समझाई थी, इस वाले में ही समझाती हूँ। ठीक है ना, इस वाले को डेसिमल फॉर्म को p/q की फॉर्म में कैसे बदले, हम क्या करेंगे 0.875 इस पॉइंट को उड़ाकर नीचे, इस पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है 1 2 3, उतने 0 लगा दो, 1 2 3। ठीक है ना, पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स उतने 0। अब जैसे कि ये हमारे p/q की फॉर्म बन गई। ठीक है ना, नीचे भी डिजिट्स आ गए, ऊपर भी। ठीक है ना, ये p/q की फॉर्म में बन गए। अगर एक एग्जांपल और ले, 0 छोड़ो, 0 बहुत हो गया। अगर एग्जांपल ये है 2.83, पॉइंट दिख रहा होगा ना आपको, 2.83, तो क्या करेंगे, पॉइंट को उड़ा दो, पॉइंट गायब हो गया। पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स थे 1 2 1 2, तो आंसर क्या होगा 283 अपॉन में 100। ये p/q की फॉर्म हो गई। अगर हम इसको काटेंगे ना 5 से, ठीक है ना, 5 की टेबल से या 875 की टेबल से, तो हमारे पास क्या आएगा 1/7। ये हमारी p/q की फॉर्म होगी। ठीक है ना, ये पूरी तरीके से कटा नहीं है, जैसे कि ये यहाँ पे ना ये 3 से कट रहा है, ना ये 3 से कट रहा है, ना ये 5 से कट रहा है, ना ये 5 से कट रहा है, तो ये मतलब ये यहाँ पे अपने आप में कंप्लीट है, ये p/q की फॉर्म में है ऑलरेडी। ठीक है ना, ये यहाँ पे कट रहा था इसलिए हमने काट के 1/7 करा, यहाँ पे कुछ नहीं कट रहा, मतलब ये ऑलरेडी कंप्लीट है हमारा। ठीक है ना, अब केस 2 देखते हैं। अगर केस 2 में मैंने क्या कहा था, ये क्या है हमारा, ये लाइन ऊपर छत जैसी क्या बन रखी है, ये हमारा बार है। इस बार का मतलब क्या हो रहा है कि ये जो 3 है ये रिपीट होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। ठीक है ना, और इन 3 डॉट्स का मतलब भी यही है कि जो हमारा 3 है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको हम, ये जो डेसिमल वाली फॉर्म है, इसको हम p/q की फॉर्म में कैसे बदले। ठीक है ना, इसके स्टेप्स है तो ध्यान से नोट करना, ध्यान से समझना। पहला स्टेप क्या है कि हम लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू 0.333। ठीक है ना, डॉट डॉट, ये हो गया हमारा फर्स्ट। ठीक है ना, इतना समझ आया। हमने पहले लेट करा कि x जो है हमारा इसके इक्वल है। ठीक है, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 इन बोथ साइड्स। ठीक है ना, ऐसे ना लिखना बहुत सही रहता है, मतलब एक अलग लुक पड़ता है इससे। ठीक है ना, तो अगर हम यहाँ पे इस साइड 10, इसको, ये क्वेश्चन है था ना हमारा, इसको थोड़ा ध्यान में मत दो। 10 की मल्टीप्लाई हमें लेफ्ट हैंड साइड करनी है। मैंने बताया था ना LHS RHS, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो हम ये वाली जो है हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये वाली जो है हमारी राइट हैंड साइड है। तो अगर हम 10 की मल्टीप्लाई करें x से तो क्या हो जाएगा 10x। ठीक है ना,
और अगर हम इधर करेंगे, ये क्या है हमारा 0.333, इसमें अगर 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3.3 और 333 ऐसा चलता रहेगा। मतलब ये जो पॉइंट था, ये जो डेसिमल था वो कूद के पीछे आ जाएगा, फिर यहाँ से आएगा 3.3 ऐसे करके। ठीक है ना, समझ में आया ना कैसे आएगा। और अगर 0.333 ऐसा था ना क्वेश्चन, अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करती तो पॉइंट कहाँ जाता, 2 कदम पीछे कूद जाता, मतलब यहाँ पे है, यहाँ पे आ जाता। ठीक है ना, लेकिन हमें 10 से मल्टीप्लाई करनी है तो यहाँ पे आया, यहाँ पे आया। ठीक है ना, अब यहाँ पे आया तो यहाँ पे लेंगे 3.33 ऐसे डॉट डॉट, ये हमारा होगा सेकंड। अब हम क्या करेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट ऐसे लिखकर सेकंड वाली इक्वेशन में से फर्स्ट वाली इक्वेशन माइनस कर देंगे। तो पहले सेकंड वाली इक्वेशन लिख देता है, 10x इज इक्वल्स टू 3.33 डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना, सेकंड वाली लिख दी। फिर हम फर्स्ट वाली लिखेंगे, फर्स्ट वाली क्या है, x इज इक्वल्स टू 0.333 और डॉट डॉट। ठीक है ना, माइनस करेंगे, माइनस का निशान लगा लो। चलो अभी नए बच्चे हो ना तो लगा लो। अब माइनस करेंगे 10 में से, यहाँ पे कुछ 10x में से एक x गया, मतलब 10 टॉफियों में से एक टॉफी गई, तो कितनी टॉफियां बची, 9 टॉफियां बची, 9x। ठीक है ना, 10x में से एक x चला गया, 10x थे तुम्हारे पास और उनमें से एक x चला गया तो कितने बचे, 9x इज इक्वल्स टू 3 में से 0 गए, 3 टॉफियों में से कुछ भी नहीं गया, कुछ भी नहीं खाया, तो कितनी टॉफियां बची, 3 ही बची ना, तो 3 का 3 पॉइंट 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 इधर भी लगा लो, लो पॉइंट। अब 3 3 3 3 कितना भी आगे 3 हो, अगर उसी में से 3 3 3 3 काटेंगे तो क्या बचेगा, 0। क्या बचेगा, 0। और पॉइंट के बाद वाला 0 माना जाता है, कभी नहीं माना जाता। तो हम इसको क्या भी लिख सकते हैं, 9x इज इक्वल्स टू 3। ठीक है ना, अब ये x सॉरी यहाँ पे जो 9 है वो x के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो 3 के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको काटेंगे जरा तो क्या होगा, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो हमारे x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/3। ठीक है ना, तो इसका जो हमने p/q की फॉर्म में लिखा, ये हमारा डेसिमल फॉर्म था ना हमारा डेसिमल फॉर्म, इसको हम p/q की फॉर्म में डालना था। और हमारा ये चीज 0.333 किसके इक्वल था, x के इक्वल, और हमारे x की वैल्यू क्या निकली, 1/3। तो हमारा p/q की फॉर्म हो गई 1/3। अब हम अगर इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी, चाहे करके देख लो, यही आएगा। ठीक है ना, चलो इतना तो समझ में आ गया। अब जो 1.3 है ना वो पूरी की पूरी इन्हीं 2 चीजों के ऊपर बेस है। अब भी नहीं कर पाओगे क्या, कर लोगे, ऑफ कोर्स सी बात है, समझदार बच्चों। एक चीज, एक एग्जाम्पल जो शायद मैंने अभी तक आपको ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं दिया है और ना ही समझाया है। ठीक है ना, मैं स्क्रीन पे दिखाती हूँ कौन सा एग्जाम्पल है, वो है एग्जाम्पल नंबर 10। ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर 10 मुझे इसलिए इतना खास लगा क्योंकि मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो थी मेरी, तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि फाइंड एन रेशनल नंबर बिटवीन फ्रैक्शन फॉर्म जो थी वो मैंने बताई थी कि रैशनल नंबर्स कैसे निकालते हैं। और इस वाले क्वेश्चन में इर्रेशनल नंबर्स निकालने हैं हमको, तो वो कैसे निकालना है वो भी देख लेते हैं। अगर हमने रैशनल नंबर्स निकालना सीखा है तो इर्रेशनल नंबर्स भी तो निकालना सीखेंगे ना। एक तालियां दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से थोड़ी ना बजती है। हमने क्या बात करी थी कि इर्रेशनल नंबर्स जो है वो हमेशा क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्या होता है, इर्रेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन रिपीटिंग होते हैं, मैंने बताया ना, फॉर इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है ना, तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे 1/7 और 2/7 के बीच में कितने इर्रेशनल नंबर्स आते हैं। तो पहले हम 1/7 और 2/7 को डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 1/7 और 2/7, इन दोनों के बीच के नंबर निकालने हैं। ठीक है ना, बीच क्या बोला है तो मतलब ये और ये दोनों ही इंक्लूड नहीं होंगे, दोनों ही इसमें शामिल नहीं होंगे। ठीक है ना,
इसको मैं डायरेक्ट डिवाइड करके दिखाती हूँ कि क्या आंसर आएगा। 1/7 का आंसर आएगा हमारा 0.142857, ठीक है ना, ये आएगा। और यहाँ पे 2/7 का आंसर आएगा हमारा 0.285714। चाहे तो डिवाइड करके देख लो, इतना तो तुम्हारी बुक में भी गिवन है, ठीक है ना। अब हमें इन दोनों के बीच का नंबर निकालना है, एन इरेशनल नंबर, मतलब कोई एक एग्जाम्पल दे दो या एक आंसर बता दो इसका, ठीक है ना। एन बोला, एन का मतलब होता है एक, ठीक है ना, एन ए, ये सारे इंग्लिश की वोकैबलरी है, सारी चीजें है, आर्टिकल्स वगैरह, सॉरी हाँ आर्टिकल्स वगैरह है इसमें। तो एन का मतलब होता है एक, एक का मतलब होता है वन आंसर देना है, ठीक है ना। इसका और इसका, इन दोनों का मतलब, अरे यार बाल लगाना तो भूल गई, बाल लगाना देखो बहुत जरूरी है, बाल नहीं लगाया ना तो पूरा का पूरा आंसर वहीं पे गलत हो जाता है, ठीक है ना। इन दोनों के बीच का आंसर निकालना है हमको एक। यहाँ पे क्या है 14, यहाँ पे क्या है 28, तो इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स आ सकते हैं, 15 आ सकता है, 16, 17, 18, 19, 20 ब्ला 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 27 तक आएंगे, ठीक है ना। 15 से लेकर 27 तक आ सकता है, 28 इंक्लूड मत करना और ना ही 14 इंक्लूड करना, ठीक है ना। अब कोई सा भी नंबर ले लो, मेरा फेवरेट नंबर है 20, ठीक है ना, 20 है तो 20 लेके चलते हैं। 20, अब 0.0 पॉइंट, यहाँ पे भी स्टार्टिंग क्या है 0.0, तो हम यहाँ पे भी स्टार्टिंग ले लेते हैं 0.20, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 20, 10 लगा दी, फिर 2, फिर 000 लगा दी, फिर 2, फिर 4 बार 0 लगा दी, फिर 2, फिर 5 बार 0 लगा दी। ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, आगे तक चलता रहेगा। लेकिन ये हमारे इसके अंदर लाई करता है, क्योंकि 14 ये रहा, 28 ये रहा, 20 भी तो होगा ना कहीं बीच में, तो ये इसके अंदर लाई करता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, देखो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, टर्मिनेट हो रहा है, ये कभी कदम खत्म नहीं होगा, 0 नहीं आएगा कभी, ठीक है ना, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं हो रहा बार बार, ठीक है ना, कभी 2 0 बढ़ जा रहे, कभी 3 0 बढ़ जा रहे, कभी 4 0 बढ़ जा रहे, तो कोई रिपीट हो रहा है। अब तुम कहोगे कि 2 रिपीट हो रहा है, अरे 2 अकेले थोड़ी ना है, 200 बोल लो, 2000 बोल लो, 20,000 बोल लो, ठीक है ना, 2 अकेले नहीं है जिससे हम कहे कि ये रिपीट हो रहा है, ठीक। अब मेरे ख्याल से पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लोगे, 8-9 क्वेश्चन है और इतने इजी से तुच्चे से क्वेश्चन है, फटाफट कर लो, ठीक है ना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। आई होप आप लोग घर पे अच्छे से पढ़ रहे होंगे, आपको सारी चीज समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए एक्सरसाइज के साथ, 1.4 करेंगे। आई होप अभी तक आप सारी चीजें अच्छे से समझ के अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर रहे होंगे। बी सेफ, बी टेक केयर, ठीक है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।